हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। इसको किस तरह से यूज करें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, वो हमने यूज किया था। आज हम इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेशन में कैसे यूज करें, यानी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे। वैसे तो ट्रांसलेशन इंग्लिश लर्निंग का बहुत अच्छा मेथड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसलेशन से आपको फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आती है, आप लगातार बोलने में प्रॉब्लम फील कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन में टाइम लगता है। लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन की एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो चलिए हम दोनों आर्ट को सीख लेते हैं, इंग्लिश को डायरेक्ट भी सीखते हैं और ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा भी सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं इज आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसकी मदद से किस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, सिंपल सा एग्जांपल लिया है, और इसी सिंपल एग्जांपल के बाद हम बहुत से बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है, आपका भाई मेरी मदद कर रहा है। तो देखिए, आपका भाई का मतलब हुआ योर ब्रदर, और योर ब्रदर यहां पर सिंगुलर है, एक है, यानी इस इज आर एम में से आप इज को चुनेंगे तो हुआ योर ब्रदर इज। काम क्या हो रहा है, मदद करने का काम हो रहा है, यानी योर ब्रदर इज हेल्पिंग। जो भी वर्क होगा उस वर्क में आप आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे, यानी आईएनजी के रूप में उस वर्ब को बनाएंगे। हेल्प का हो जाएगा हेल्पिंग, वॉक है तो वॉकिंग, जंप है तो जंपिंग। इस तरह से ये आईएनजी वाली फॉर्म आप लगाएंगे यहां। सो योर ब्रदर इज हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, तो मी। इसी तरह से अगर होता कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो आई आपका भाई की जगह आई चुनते आप। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं का मतलब आई, तो आई के साथ आप एम चुनते, तो आई एम, काम मदद करने का हो रहा था, तो आई एम हेल्पिंग यू। सेम पैटर्न पर आप अलग अलग सब्जेक्ट लेकर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस तरह से पहला टाइप सेंटेंस का आपने सीख लिया। योर ब्रदर की जगह कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जो सब्जेक्ट आएगा उसी के हिसाब से इज आर एम में से चूज करेंगे। जो वर्क होगा उस फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद जो भी मेरी, तुम्हारी, हमारी जो वर्ड होंगे उसके वर्ड आएंगे यहां। इस तरह से सिंपल सेंटेंस आपका बन जाएगा। दूसरे सेंटेंस को लेते हैं। इस फर्स्ट सेंटेंस से ही दूसरा टाइप बनता है, आपका भाई मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब देखिए, इसमें नहीं ऐड हो गया, तो इंग्लिश में भी नहीं ऐड हो जाएगा, यानी नॉट ऐड हो जाएगा। कैसे करेंगे, योर ब्रदर इज नॉट हेल्पिंग मी। ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, इसके बाद नॉट लगाना है आपको। यदि आपने गलती से नॉट कहीं और लगा दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी इज आर एम जो चूज करेंगे उसके बाद नॉट लगाना है आपको। योर ब्रदर इज नॉट हेल्पिंग मी, ये सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। अब थर्ड टाइप को सीखते हैं। देखिए, थर्ड टाइप जो सेंटेंस है उसमें पहला जो सेंटेंस है उसी से पहले हमने क्या लगा दिया, तो सेंटेंस हो गया, क्या आपका भाई मेरी मदद कर रहा है। जब भी सेंटेंस में शुरू में क्या हो तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको सेंटेंस में इज आर एम इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में लगा देना है। यानी सेंटेंस के शुरू में जब भी क्या होगा तो इंग्लिश में भी सेंटेंस में आप इज आर एम शुरू में लगाएंगे, यानी क्या आपका भाई मेरी मदद कर रहा है। एक दूसरा भी तरीका बताता हूं आपको, इस क्या को ढक लीजिए आप। उसके बाद सेंटेंस क्या बचा, आपका भाई मेरी मदद कर रहा है। इसकी इंग्लिश क्या हुई, योर ब्रदर इज हेल्पिंग मी। इसमें से इज को आप आगे निकाल दीजिए तो इस सेंटेंस की इंग्लिश मिल जाएगी आपको, यानी इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी। अगर होता क्या आप डांस कर रहे हैं तो बताइए शुरू में क्या होता, आर। क्या आप डांस कर रहे हैं तो आर यू डांसिंग। क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग। क्या आप वहां जा रहे हैं, आर यू गोइंग देयर। इस तरह से
जब भी सेंटेंस में शुरू में क्या होगा तो आप इज आर एम बिगिनिंग में लगा के बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया, क्या आपका भाई मेरी मदद कर रहा है? इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी? क्या आपका भाई मेरी मदद नहीं कर रहा है? चौथे टाइप सेंटेंस में देखिए हमने नहीं भी लगा दिया और शुरू में क्या भी लगा दिया। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, इस क्या को ढक दीजिए। बाकी जो सेंटेंस है आपका भाई मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसकी इंग्लिश हम लिख चुके हैं ऊपर, आपका भाई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें से इज को बाहर निकाल दीजिए। सेकंड सेंटेंस से जैसे इज को बाहर निकालेंगे तो आपको फोर्थ सेंटेंस मिल जाएगा, यानी इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग मी। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस पे चलते हैं। आपका भाई मेरी मदद क्यों कर रहा है? जब भी सेंटेंस में क्यों, कब, कहां, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस होंगे। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं आपको बताया है मैंने, नीचे देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिसको आप WH फैमिली भी कहते हैं। वाई मतलब क्यों, व्हेन कब, वेयर कहां, विच कौन सी, हु कौन, व्हाट क्या, हुम किसको, हुज किसका, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने। और ये ध्यान भी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि हाउ मच, हाउ मैनी ये दोनों जो हैं कैसे यूज करते हैं। हाउ मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है जिसको नहीं गिन सकते आप, जैसे तेल, दूध, इनको आप नहीं गिन सकते। तो हाउ मच मिल्क कहेंगे आप, हाउ मच वाटर कहेंगे आप। और हाउ मैनी जो यूज होता है वो काउंटेबल के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे हाउ मच, हाउ मैनी बॉयज कहेंगे, हाउ मैनी फैंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो जो फिफ्थ सेंटेंस है वो इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से बनेंगे। जब भी सेंटेंस में आपको क्यों, कब, कहां, यहां तक कि क्या, ये जो क्या लिखा आपने, अगर ये बीच में हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में नहीं आएगा। जब ये क्या जो वर्ड यहां होगा तो इस रूल से सेंटेंस बनेगा। यानी ध्यान से दीजिए, मैं आपको क्या क्लियर करना चाह रहा हूं कि जब शुरू में क्या हो सेंटेंस के तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा और उससे सेंटेंस बनना है। लेकिन अगर ये क्या वर्ड बीच में होगा तो सेंटेंस पांचवें रूल से बनेगा। कैसे, देखिए, जब भी सेंटेंस में कब, कहां, क्यों, कैसे ये क्वेश्चन वर्ड्स हो तो सबसे पहले आपको उसी की इंग्लिश लिखनी है, यानी क्यों की इंग्लिश। आपका भाई मेरी मदद क्यों कर रहा है तो सबसे पहले हमने क्यों की इंग्लिश लिखी। और उसके बाद देखिए हमें चुनना है, जब भी ये क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चुनना है, यानी इन क्वेश्चन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए। तो वाई के बाद हम इज चुन रहे हैं। क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उसके आगे योर ब्रदर एक आना है। तो वाई इज योर ब्रदर, और फिर वर्क क्या हो रहा है, हेल्प करने का, तो हेल्पिंग मी। वाई इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी। अगर यहां योर ब्रदर्स होता तो यहां पर आर चुनते, यहां पर आई होता तो यहां एम चुनते। क्लियर हुआ? तो इस तरह से फिफ्थ सेंटेंस बन जाएगा, वाई इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी। नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस पे आते हैं। इसमें देखिए क्यों भी लगा है और नहीं भी लगा है। तो सबसे पहले वही काम, क्योंकि इंग्लिश के लिए वाई लगाया हमने, और वाई के साथ आपको पता है कि इज आर एम मांगेगा ये वाई, तो हम क्या देंगे, इसको इज देंगे। क्यों? क्योंकि योर ब्रदर सिंगुलर है। सो वाई इज योर ब्रदर, और उसके बाद नहीं की मीनिंग यानी नॉट देंगे और हेल्पिंग मी। वाई इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग मी। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस से 6 सेंटेंस हमने बनाए। और किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ दोस्तों, अगर आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सेंटेंसेस को बनाने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। योर ब्रदर इज हेल्पिंग मी, योर ब्रदर इज नॉट हेल्पिंग मी, इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी, इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग मी, व्हाई इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी, व्हाई इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग मी। ध्यान रखिएगा, बोलते समय स्टाइल को यूज करना है, यानी सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस की तरह बोलेंगे, और अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह बोलेंगे। एक बार फिर देखते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है, योर ब्रदर इज हेल्पिंग मी, सिंपल स्टाइल। योर ब्रदर इज नॉट हेल्पिंग मी, ये भी नेगेटिव है। अब क्वेश्चन को क्वेश्चन के स्टाइल में बोलेंगे, इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी। इसको किसी भी स्टाइल से बोल सकते हैं, अगर कोई गुस्सा होगा तो गुस्से वाले स्टाइल में बोलेगा, इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी, तो गुस्से का स्टाइल हो गया। प्यार से बोलेगा, इज योर ब्रदर
हेल्पिंग मी। तो इस तरह से आप सेंटेंस को एक अपने इमोशंस के हिसाब से बोल सकते हैं। सो इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी? इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग मी? व्हाई इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी? तो क्वेश्चन के स्टाइल से बोलना है, व्हाई इज योर ब्रदर हेल्पिंग मी? व्हाई इज योर ब्रदर नॉट हेल्पिंग मी? इस तरह से सेंटेंसेस बनाकर उसके बोलने की प्रैक्टिस आप करेंगे। और दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं। इस होमवर्क को आप कंप्लीट करके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने आंसर्स को भेज सकते हैं ताकि हमारी टीम आपके आंसर को चेक करें। मैं आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के सुना रहा हूं। ये हमारा टेस्ट कोड नंबर 1 है, यानी इसकी प्रैक्टिस करके आप हमारे जो यूट्यूब का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप भेज सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है जहां पर आप अपने आंसर्स को व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। 9205314404 इस नंबर पर व्हाट्सएप से आप इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेज सकते हैं और हमारी टीम चेक करके आपको फीडबैक भी देगी। क्या आपके दोस्त उनकी मदद कर रहे हैं? आप उस पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? वे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं। क्या आपका भाई मुंबई जा रहा है? आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे दोस्त वहां क्यों जा रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? क्या आपके पिताजी चिट्ठियां लिख रहे हैं? हम उन्हें बुला रहे हैं। आपके दोस्त उन्हें क्यों डांट रहे हैं? आप उन बच्चों को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या मोहन के पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं? वह क्यों नाच रहा है? क्या वह चोरी कर रहा है? आपके दोस्त क्यों दौड़ रहे हैं? क्या वे लड़कियां फूल नहीं तोड़ रही हैं? माली पौधों को पानी दे रहा है। क्या वह लड़का आपकी नकल कर रहा है? राजेश, रमेश और सुरेंद्र कहाँ जा रहे हैं? क्या आप कमरा सजा रहे हैं? तो ये 20 सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। और नीचे देखिए, ये आपके सेंटेंसेस को बनाते समय जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है वर्ड मीनिंग में, तो वो भी दिया है दोस्तों। जैसे आपके दोस्त, देखिए ऊपर आपके दोस्त के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि नीचे बेस में देखेंगे तो आपके दोस्त नंबर 1 की मीनिंग दी हुई है। आपके दोस्त को इंग्लिश में कहेंगे योर फ्रेंड्स। तो बहुत ही मेहनत करके ये एक्सरसाइजेस तैयार की गई है दोस्तों, और इसका फायदा आपको होना है। आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाइए और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैंने नंबर आपको बता दिया है 9205314404। इस पर आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए, ताकि आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसको हम आपको आपके आंसर्स को चेक करके आपको फीडबैक भी देंगे और आपको समय समय पर हम हेल्प भी करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ग्रामर लर्निंग के अगले एपिसोड में, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूवमेंट कराने हैं आपको और बड़े आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने का वादा किया है मैंने। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।